अच्छा, तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में एफपीएस शिपमेंट प्लान क्रिएट किया था। ठीक है, मैं क्विकली ओवरव्यू करूंगा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। बेसिकली जो आप लोग जो मुझसे मिलके जाइएगा जाते वक्त, जब हम अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम अगर हम कुछ ट्रेड करना चाह रहे हैं हम, तो अमेजोन हमें ये ऑफर देता है कि हमारे पार्सल अमेजोन डिस्पैच करेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस आप लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें यहाँ पे, तो अगर कस्टमर ऑर्डर करेगा तो वो ऑर्डर आपको खुद से पिक, पैक और डिस्पैच करना पड़ेगा। ऐसे ही होगा, आप ही ऑर्डर को पिक करेंगे, आप ही पैक करेंगे और आप ही आगे कस्टमर को डिस्पैच करेंगे किसी कोरियर सर्विस के थ्रू। ऐसे ही है। लेकिन जब हम अमेजोन पे काम करते हैं तो ओवर टारगेट कंट्रीज आर यूके एंड यूएस। हमारे टारगेट कंट्रीज कौन से हैं? यूके एंड यूएस। वी विल डू बिजनेस इन विच कंट्रीज? यूके और यूएस। उसके बाद हमारा कनाडा नेक्स्ट टारगेट होता है। तो अगर हमने उन कंट्रीज में बिजनेस करना है, तो हमारे लिए ऑर्डर्स कौन डिस्पैच करेगा? कस्टमर्स को। हम हम एवरी सिंगल ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच नहीं कर सकते पाकिस्तान से। फॉर इंस्टेंस अगर हम करते भी हैं यहाँ से, तो बहुत कॉस्टली होगा। अगर आप पाकिस्तान से ऑर्डर डिस्पैच करते हैं वहां पे, तो ये बहुत कॉस्टली होगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें वहां पे कोई फैसिलिटी चाहिए कि हम उसको एक दफा स्टॉक बेच दें, फिर उसके बाद जब भी कस्टमर ऑर्डर करें तो वो हमारे लिए ऑर्डर्स को डिस्पैच कर दें। फॉर इंस्टेंस अमेजोन नहीं है, तो आपको वहां पे कोई वेयर हाउस लेना पड़ेगा, वहां पे कोई इंप्लॉय रखना पड़ेगा। वो वहां पे आप स्टॉक एक दफा रख लेंगे अपने, जब भी ऑर्डर आएगा तो वो जो आपका इंप्लॉय है वो पिक करेगा, पैक करेगा एंड डिस्पैच कर देगा कस्टमर को। ऐसे। लेकिन अमेजोन हमें ये ऑप्शन देता है क्योंकि हम इंटरनेशनल सेलर्स हैं। कौन है हम? इंटरनेशनल सेलर्स। तो हमें अमेजोन ऑफर देता है, सभी को देता है, कि आप एक दफा स्टॉक मेरे पास भिजवा दें सारा, फिर आप अपने घर बैठ के पाकिस्तान में, इंडिया में, वेर एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट नीड टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। आपने क्या करना है? अपने प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करना है, वाइल सिटिंग एट योर ओन होम, अपने घर में बैठ के। अगर ऑर्डर आएगा, इफ कस्टमर बाय योर प्रोडक्ट, Amazon will dispatch directly to customer। तो Amazon ही कस्टमर्स को डायरेक्टली ऑर्डर डिस्पैच करेगा। तो हमारा ये हेडिक नहीं होगा। वी सिंपली सिटिंग हियर एंड प्रमोटिंग अवर प्रोडक्ट। हम यहाँ बैठे हुए हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ऑर्डर्स आते हैं, कस्टमर बाय करते हैं, तो ऑटोमेटिकली Amazon हमारे ऑर्डर्स को डिस्पैच कर देता है कस्टमर्स को। तो ऑर्डर फुलफिलमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो है Amazon की, वो हमारी नहीं है। हमारा काम क्या है? हमने यहाँ बैठना है अपने घर में, अपने लिविंग रूम में बैठना है, प्रमोट करना है, और बाकी काम कौन करेगा? Amazon करेगा। इवन इफ कस्टमर कोई क्यूरी करता है, कस्टमर कोई क्वेश्चन पूछता है, दैट क्वेश्चन विल ऑल्सो बी इंटरटेन्ड बाय Amazon। उसका जवाब भी कौन देगा? Amazon देगा। वो भी हमारा काम नहीं है। कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन एंड कस्टमर ऑर्डर डिलीवरी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Amazon। लेकिन Amazon हमारे ऑर्डर तब ही डिस्पैच करेगा अगर हम उसको एक दफा बल्क में स्टॉक भिजवा दें। फॉर इंस्टेंस हमने प्लान किया कि वी विल सेल दिस ग्लास। हम क्या करेंगे? हम Amazon पे ये ग्लास सेल करेंगे। ठीक है, तो हम ये ग्लास बाय करेंगे बल्क क्वांटिटी में। क्या करेंगे? बल्क, 50 पीसेस, 100 पीसेस होलसेलर से बाय करेंगे, और बाय करके फिर क्या करेंगे? Amazon को सारे पीस इकट्ठे बेच देंगे। अब सारे पीस Amazon के पास पहुंच गए हैं, Amazon उनको रिसीव करेगा, अपने पास रख लेगा। अब हमने यहाँ बैठ के इस ग्लास को प्रमोट करना है, तो जब हम इसको प्रमोट करेंगे, ऑर्डर्स आएंगे, डिस्पैच कौन करेगा? Amazon डिस्पैच करेगा। अब ऑर्डर आ गया, जब ऑर्डर आएगा तो ऑटोमेटिकली Amazon हमारे स्टॉक में से ये ग्लास पिक करेगा, पैक करेगा और कस्टमर को डिस्पैच कर देगा। समझ आ गई? तो ये है, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, शिपमेंट प्लान क्रिएट करना, हाउ टू सेंड स्टॉक टू Amazon। हम Amazon को स्टॉक कैसे बेचते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon। फुलफिलमेंट का मतलब होता है ऑर्डर कस्टमर को बेचना। अब देखें, आप लोग पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन का, आपने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे पाकिस्तान में। कोई भी आपने डिसाइड कर ली प्रोडक्ट, फॉर इंस्टेंस सूट ही हैं, रेप्लिका सूट्स हैं, आपने कहा मैं रेप्लिका सूट्स का बिजनेस करूंगा, तो पहले हमें वो सूट्स यहाँ पे चाहिए। हम होलसेलर के पास जाएंगे, दो चार बॉक्स यहाँ पे बाई करके रखेंगे,
फिर हम उसको ऑनलाइन प्रमोट करेंगे। जब ऑर्डर आएगा, कोई कस्टमर हमें व्हाट्सएप पे ऑर्डर करेगा, फेसबुक पे ऑर्डर करेगा, इंस्टा पे करेगा, या हमारी वेबसाइट पे करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? हमने वो पीस निकालना है, पैक करना है और कस्टमर को भिजवाना है। ऐसे ही होता है। तो ये काम अब हमारे लिए कौन कर रहा है? Amazon। हमने एक ही दफा सारा स्टॉक Amazon को बेच देना है, यूएसए और यूके। और ये कैसे बेचना है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था। तो जो लोग न्यू हैं उनको मैं ये करवा दूंगा दोबारा से कि हमने स्टॉक कैसे भेजना, हाउ टू सेंड स्टॉक टू Amazon। इसे कहते हैं शिपमेंट प्लान क्रिएट करना। क्या कहते हैं इसको? शिपमेंट प्लान क्रिएट करना। हमने स्टॉक Amazon को भिजवाना हो। स्टॉक जब Amazon को चला जाता है, उसके बाद फिर Amazon हमारे लिए ऑर्डर्स को डिस्पैच करता है। तो समझ आ गई हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? हाउ टू सेंड स्टॉक टू Amazon। हमने Amazon को स्टॉक कैसे बेचना है, लोकली एंड इंटरनेशनली। लोकल का मतलब क्या है? अगर आपका अकाउंट यूके में है तो आपके लिए लोकल मार्केट कौन सी है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगर आपका अकाउंट यूएस में है तो फिर आपके लिए लोकल मार्केट कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। अगर आप चाइना से कैसे भेजेंगे और आप पाकिस्तान से कैसे स्टॉक भेजेंगे Amazon को, ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर। कि हमने पाकिस्तान से अमेरिका में Amazon के वेयर हाउस में स्टॉक भेजना है तो कैसे भेजें, या हमने चाइना से लेके Amazon के वेयर हाउस में भिजवाना है तो कैसे भिजवाना है। ये बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर्स में किया। आज हमने ये करना है कि जो हमने स्टॉक भेजा है, स्टॉक को हम मॉनिटर करना है। खराब हो गई। देखें, जब आप लोग स्टॉक बेचते हैं, फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ से शिप कर दिया स्टॉक। हमने वो बना लिया था ना प्लान, लेबल्स वगैरह बना लिए थे। हमने स्टॉक शिप कर दिया। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चेक करें कि वो Amazon को मिला भी है या नहीं। ये चेक करना चाहिए या नहीं चेक करना चाहिए? इसको कहते हैं शिपमेंट मॉनिटरिंग। क्या कहते हैं इसको? शिपमेंट मॉनिटरिंग। हमने आपने एक बैग भेजा, बॉक्स बना के लाहौर भेजा है, तो क्या आप चेक नहीं करेंगे कि उनको मिला भी है या नहीं मिला? तो उसके लिए आपको ट्रैकिंग नंबर मिलते हैं। उसके लिए आपके पास क्या होता है? ट्रैकिंग नंबर होता है। आप उस ट्रैकिंग नंबर से क्या चेक करते हैं कि ये मेरा स्टॉक रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे डिलीवर्ड हुआ या नहीं। ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है शिपमेंट मॉनिटरिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम ये क्या चेक करते हैं कि जितना स्टॉक हमने भेजा था उतना ही Amazon को मिला है, या उससे कम या ज्यादा मिला। ठीक है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि स्टॉक हम पाकिस्तान से बेचते हैं तो पैक हम खुद कर लेते हैं, लेकिन अगर हम स्टॉक चाइना से भिजवाएंगे तो पैक कौन करेगा? जिससे आपने खरीदा होगा ऑनलाइन, हमने सीखा होगा, ये आप लोगों को भी सिखाऊंगा कि कैसे आपने चाइना से वो स्टॉक बाय करना है। ठीक है। अगर आपने चाइना से बाय किया हुआ है स्टॉक, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उन्होंने उतने यूनिट्स ही पैक किए हों जितने आपने कहा हो? तो हम चेक करेंगे या नहीं करेंगे? या आपने स्टॉक बाय किया है यूके से, तो आप चेक करेंगे कि मैंने जितने यूनिट्स बाय किए थे मेरे सप्लायर ने उतने ही Amazon को भेजे हैं, या उससे कम या ज्यादा भेजे। इसको हम कहते हैं शिपमेंट मॉनिटरिंग। समझ आ गई? तो उसके बाद हम चलते हैं अपने Amazon के पेज पे। ये हमारा सेलर सेंट्रल अकाउंट है Amazon का। ठीक है। आप लोग भी अपना बना सकते हैं, जिसमें बनवाना हो बनवा सकता है, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्योंकि इसमें Amazon आपको पहले प्रॉपर वेरीफाई करता है। तो इवेंचुअली जब आपका लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, तो फिर आप लोग ये अकाउंट भी बनवा सकते हैं, सेलर सेंट्रल अकाउंट। तो ये वो सेलर सेंट्रल अकाउंट है हमारा। तो जब हम शिपमेंट बेच देते हैं, जो हमने लास्ट टाइम शिपमेंट्स क्रिएट की थी, वो आपको ये 3 मेन्यू बार नजर आ रहे हैं। हम मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, इन्वेंटोरी पे जाएंगे, और आपको ये देखें शिपमेंट्स नजर आ रही हैं। शिपमेंट्स नजर आ रही हैं। हम शिपमेंट पे क्लिक करेंगे। आपने कहा लेकिन ढेर हो गया। अब ये देखें,
ये एक शिपमेंट गई है, यहाँ पे तो बहुत सारी शिपमेंट्स है ना, लेकिन आपकी एक ही शिपमेंट होगी क्योंकि आप लोगों का न्यू अकाउंट है। तो आप लोगों की ये एक शिपमेंट यहाँ पे इस तरह शो होगी। ये देखिए, ये एक शिपमेंट है, ये जो हमने क्रिएट की थी वो इस तरह शो होगी। हम इसको अब ओपन करके चेक करेंगे कि हमारी शिपमेंट में कोई इशू तो नहीं है। अब हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ये आपने जाना है ट्रैक शिपमेंट में। कहाँ पे जाना है? ट्रैक शिपमेंट। ये ट्रैकिंग नंबर आ रहे हैं, ये देखिए, ये क्या आ रहे हैं? ट्रैकिंग नंबर। कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्सेस हैं? 3, 14 महीना क्योंकि 3 ट्रैकिंग है जमा ना, एंट्री। 1, 2, 3। 3 बॉक्सेस हैं जो हमने बेचे थे अमेजोन नहीं जितना शिपमेंट। मुझे याद तो ये 3 बॉक्सेस जो हमने बेचे थे। नहीं जिसे दो देखो ना से ना ले तो ना से अब फिर हमने ये चेक करना है कि ये कितना बॉक्सेस तुझे तो अमेजोन को नहीं मिल गए हैं या अमेजोन को नहीं मिले। तो देखिए, नंबर 1, ये जो पार्सल आ रहा है, एक यहाँ पे वो बार कह रहा है पार्सल रिसीव्ड बाय कैरियर, यानी कि जो बॉक्स है वो और कोरियर ने मेरा कर लिया है। अच्छा बॉक्स कहा था हमने? तो इस गाल बॉक्स में कोरियर ने बोला पिक कर लिया हुआ है, इसीलिए है आ रहा है ना रिसीव्ड बाय कैरियर। इसमें भी क्या आ रहा है? रिसीव्ड बाय कैरियर। यहाँ पे भी क्या आ रहा है? रिसीव्ड बाय कैरियर। इट मीन्स कि हमारे जो 3 के 3 बॉक्सेस हैं वो कोरियर ने पिक कर लिए। अगर हमने हमारा किसी लगता कोई यहाँ पे नंबर 4 भी होता और उसमें ये ना आ रहा होता रिसीव्ड बाय कैरियर, तो इसका मतलब क्या होना कि कोरियर ने ये पार्सल रिसीव, कौन रिश्तेदार अभी तक ये हम डीएचएल को दे आए हैं, लेकिन अभी तक डीएचएल ने आगे नहीं भेजा, वो यही पड़ा हुआ है बॉक्स। ठीक है। ये अब उसके बाद क्या अल्लाह होगा? कान पार्सल, अब पहले तो मेक श्योर करना है कि जितने बॉक्स ठीक भेजे थे वो सारे पिक है हो गए हैं। तो हम यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि ऑल ओवर बॉक्सेस आर पिक्ड अप, बिकॉज वी हैव सेंट 3 बॉक्सेस एंड ऑल 3 बीन पिक्ड अप। तीनों के तीनों क्या हो गए हैं? पिकअप हो गए हैं। तो ये बात कंफर्म हो गई कि जो हमारा सप्लायर है उसने हमारे एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं वो कोरियर को दे दी। अब कोरियर उसको लेके जा रहा है, ये देखिए, ड्राइवर ले गया, तो फैसिलिटी पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, अल्टीमेटली क्या हो गया यहाँ पे? डिलीवर्ड। क्या हो गया है ये? अपना गुजारा ये किसको डिलीवर किया है इन्होंने? अमेजोन। कोरियर ने किसको सब किया सही है? है अमेजोन। सोचा नहीं अगर हम पाकिस्तान से बात करें तो डीएचएल ने किसको दे दिया है? अमेजोन। अगर हमने यूके से ये पिक करवाया है तो यूके के मैं सप्लायर से उठा के अमेजोन कोरियर ने क्या कर दिया है? अमेजोन को दे दिया। तो तो पता फर्स्ट हमारा बॉक्स पिक डिलीवर्ड हो गया है, ये भी। सेकंड भी क्या हो गया है? डिलीवर्ड। थर्ड भी क्या हो गया है? डिलीवर्ड। तो हमारे तीनों बॉक्सेस जो हैं वो अमेजोन को डिलीवर्ड। अब पहला केस, फर्स्ट केस, कि हमारे थे 4 बॉक्सेस। कितने थे? 4। 3 पिक हुए हैं, चौथा पिक नहीं हुआ। 3 पिक हुए हैं, जो चौथा बॉक्स है वो पिक नहीं हुआ। तो हम किससे कांटेक्ट करेंगे? हाँ जी, जिसको हमने दिया है। अगर तो हमने पाकिस्तान में डीएचएल को दिया है तो हम डीएचएल को कहेंगे कि ये देखें, हमने 4 भेजे थे आपको, 3 पिकअप हो गए हैं, एक बॉक्स पिक नहीं हुआ, वो कहाँ है? ढूंढे उसको। और अगर आपने अपने यूके में सप्लायर से करवाया है, अगर यूके से आपने अपने सप्लायर से बॉक्सेस अमेजोन को भिजवाए हैं, तो फिर आप किससे कांटेक्ट करेंगे? सप्लायर्स। हमने सप्लायर को 4 बॉक्सेस की पेमेंट की, उसने अमेजोन को कितने दिए हैं? 3। तो अब हमने किससे कांटेक्ट करना है? सप्लायर से। हमने उसको ये स्क्रीनशॉट भेजना है, देखें कि ये जो बॉक्स है इस नेवर बीन पिक्ड अप, अभी तक ये शो कर रहा है कि पिक ही नहीं हुआ। इट मींस यू हैव नॉट हैंडेड इट ओवर, आपने इसको कोरियर को हैंड ओवर नहीं किया। ऐसे ही है। तो समझ आ गई किससे कांटेक्ट करना है? अगर हमारा यहाँ से बॉक्स पिकअप नहीं हुआ तो किसको कांटेक्ट करेंगे? इफ वी आर सेंडिंग इंटरनेशनली वी विल गो टू ओवर कैरियर। हम अपने कैरियर के पास जाएंगे, डीएचएल, टीसीएस, पोस्ट ऑफिस, जो भी कोरियर हमने यूज किया उसके पास जाएंगे। इफ ये जो स्टॉक हमने पिकअप करवाया है कहाँ से?
यूके से या यूएस से। तो फिर हम अपने सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे कि लिसन, वी हैव पेड यू फॉर 4 बॉक्सेस एंड ओनली 3 बीन सेंट। कितने भेजे गए हैं? 3। हमने कितने की पेमेंट की है? 4 की। तो प्लीज इन्वेस्टिगेट द मिसिंग वन। जो मिसिंग वन है उसको क्या करें? इन्वेस्टिगेट करें। तो वो चेक चुक करके फिर आपका बॉक्स भिजवा देंगे। समझ आ गई? अगर आप चाइना से भेज रहे हैं स्टॉक, तो फिर आपने किससे कांटेक्ट करना है? चाइनीज सप्लायर्स। समझ आ गई? ये क्लियर हो गया कि अगर कोई बॉक्स पिकअप ना हो तो आपने क्या करना है? किससे कांटेक्ट करना? समझ आ गई? अब नेक्स्ट चलते हैं। हम कह रहे हैं 3 बॉक्सेस हैं, 3 के 3 डिलीवर्ड हो गए, लेकिन हम इसको चेंज करते हैं सिनेरियो को। हमारे 2 ये डिलीवर्ड हो गए हैं, लेकिन ये यहाँ पे डिलीवर्ड लिख के नहीं आ रहा और ऐसे ही कुछ आ रहा है, या आउट फॉर डिलीवरी आ रहा है, अवेलेबल फॉर कलेक्शन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन डिलीवर्ड लिख के नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? यानी कैरियर ने रिसीव कर लिया है, आगे अमेजोन को नहीं दिया। इन ट्रांजिट है। क्या है ये? इन ट्रांजिट है, कि यहां से चला गया था, पहुंचता पहुंचता यहां कहीं जाके फंस गया है। पार्सल अभी क्या है? इन ट्रांजिट, रास्ते में कहीं पे है। तो आप देख रहे हैं कि बाकी 2 डिलीवर्ड हो गए हैं, तो फिर ये डिलीवर्ड क्यों नहीं हुआ? तो अब आपने किससे कांटेक्ट करना है? कोरियर से। किससे कांटेक्ट करना है? कोरियर। अगर हम इंटरनेशनली भेज रहे हैं, हम डीएचएल से कांटेक्ट करेंगे। अगर हम यूके से भिजवा रहे हैं या यूएस से भिजवा रहे हैं, तो अपने सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे। और अगर हम, सॉरी, अगर हम यूके और यूएस से कर रहे हैं, तो फिर हम यूपीएस से कांटेक्ट करेंगे, कोरियर के साथ। किसके साथ कांटेक्ट करेंगे? कोरियर के साथ। क्योंकि हमारे सप्लायर ने तो कोरियर को दे दिया है, अब किसके पास पड़ा हुआ है? कोरियर। तो जैसे यूके और यूएस में कौन से कोरियर हैं? अमेजोन के पार्टनर कैरियर यूपीएस। कौन है? यूपीएस। तो आपने यूपीएस की वेबसाइट पे जाना है, उनके साथ जाके ट्रैक कर लेना है। ट्रैक करने के बाद आपने लाइव चैट करनी है उनके साथ। क्या करनी है? लाइव चैट। आपने उनको बताना है कि ये मेरा पार्सल नंबर है। तो यहाँ से आप इनके साथ जाके हेल्प में जाके कांटेक्ट करके इनसे क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे अपना अपना वो नंबर डालेंगे, वो जो नंबर यहाँ पे आ रहा है इधर, ये वाला नंबर, उसको ट्रैक कर लेंगे। अगर वो ना डिलीवर्ड हुआ, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप इनसे बात करें। आप उनसे लाइव चैट करेंगे, उनका रिप्रेजेंटेटिव आएगा, आप उन्हें बताएंगे कि ये ट्रैकिंग नंबर है, हमने इस स्टेट को सेंड किया था, कोरियर ने पिक भी कर लिया है, लेकिन इट्स स्टिल नॉट बीन डिलीवर्ड। ये अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ, कुड यू प्लीज इन्वेस्टिगेट फॉर मी? क्या आप मेरे लिए इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? और वो चेक करेंगे। वो कहीं नेटवर्क के अंदर लॉस्ट हो गया होगा पार्सल आपका, तो फिर वो वहां से ढूंढेंगे मैन्युअली, ढूंढ के तो उसको दोबारा डिलीवर्ड करेंगे। अगर उनको ये पार्सल ना मिला, तो फिर वो आपको कॉम्पनसेशन पे करेंगे। अगर पार्सल ना मिला, तो फिर आपको क्या पे करेंगे? वो कॉम्पनसेशन। समझ आ गई? तो ये 2 पॉइंट है हमारे। नंबर 1, अगर तो पिक नहीं हुआ तो किससे कांटेक्ट करना है? सप्लायर। अगर पिक हो गया है लेकिन डिलीवर नहीं हुआ, इन ट्रांजिट है, तो किससे कांटेक्ट करना है? कोरियर से। समझ आ गई? अब हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं कि हमने देखा कि तीनों पार्सल डिलीवर्ड हो गए। तीनों पार्सल क्या हो गए हैं? डिलीवर्ड हो गए। अब हमने क्या चेक करना है? हमने देखा कि तीन तीन बॉक्सेस भेजे थे, 3 के 3 ही क्या हो गए हैं? डिलीवर्ड। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप। हमने जाना है कंटेंट्स में। किसमें जाना है? कंटेंट्स में। अब हमने ये चेक करना है कि जितने जितने यूनिट्स हमने भेजे थे एक बॉक्स के अंदर, उतने ही मिले हैं या उससे कम या ज्यादा। अब देखें, अब मैंने हमने, हमारे पास 3 बॉक्स है ना, ये मतलब मुख्तलिफ बॉक्स, ये हैं। इस कलर के हमने 7 भेजे थे। जो नीचे है ना, ये जो है, ये रिसीव्ड है। जो नीचे है, ये क्या है? रिसीव्ड। और ये जो ऊपर है, वो क्या है? जो हमने भेजे थे। तो 7 हमने भेजे थे और 7 ही क्या हो गए हैं? रिसीव्ड। यहाँ पे हमने 8 भेजे थे और 8 ही क्या हो गए हैं? रिसीव्ड। तो इसमें आपको डिस्क्रिपेंसी नजर नहीं आ। इसका मतलब जितने यूनिट्स हमने अपने सप्लायर से बाय किए थे,
वो सारे के सारे यूनिट्स ही अमेजोन को रिसीव। इसका मतलब हमारे सप्लायर ने राइटली पैक किए हैं, कोई भी यूनिट मिसिंग नहीं है। हमने कितने यूनिट्स के लिए पे किया था? 57, और मिले भी कितने हैं? 57। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इफ नॉट रिसीव राइट क्वांटिटी, तो फिर हम क्या करें? जनरेटर ऑन करो जरा जल्दी से।